पावन पर्व है होली, इसे राष्ट्रीय मान्यता मिली हुई है। तो क्या शराब गांजा भांग पी करके नाले में गिरना, नाली में गिरना, इधर भी पड़े रहना, यही होली का त्योहार है? ये गलत बात है। अगर ऐसा होता तो इस त्योहार की को मान्यता नहीं मिलती, लेकिन ऐसा नहीं है। धार्मिक मान्यता अनुसार इसका बहुत बड़ा महत्व है। प्राचीन काल में इस समय फसलें तैयार हो जाया करती थी, कुछ फसलें तैयार हो जाती थी, तो नए अन्न का आगमन घर में होता था, तो उसे जो है पवित्र मान करके पहले उसे भगवान को, देवी देवता को चढ़ाया जाता था, पूजा किया जाता था आग में जला करके, और उसका प्रसाद बांटा जाता था। फिर कालांतर में चल करके एक ऐसी वारदात सामने आई जिसका बहुत बड़ा महत्व है। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, ये दोनों भाई थे। हिरण्याक्ष जो था वह पृथ्वी को ही चुरा करके भाग रहा था। ये दोनों बहुत बलशाली थे। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बहुत बलशाली थे। तो भगवान ने 12 का रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध कर दिया और पृथ्वी को यथास्थान स्थित किया। हिरण्यकश्यप को बड़ा दुख हुआ। वह अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए भगवान को दुश्मन बना लिया। हमेशा उनके खिलाफ रहता था। तपस्या के द्वारा उसे बहुत शक्ति प्राप्त हो गई थी। इतनी शक्ति प्राप्त हो गई थी कि वह जो चाहता था कर लेता था। वह चाहता था तो हरी भरी खेती तैयार हो जाती थी, चाहता तो पानी बरसने लगता, चाहे तो पानी बंद हो जाए, हवा चलने लगती, उसकी इच्छा अनुसार काम होने लगता। और चारों तरफ जो है उसने ये प्रचार कर दिया कि मैं ही भगवान हूँ, मैं जो चाहता हूँ वो होता है, मैं जो चाहूँ वही हो सकता है। तो उसके भय से लोग उसकी पूजा करने लगे, डरने लगे। वो अन्यायी था, अन्याय करता था, अधर्म करता था। संयोगवश उसी के घर में एक संतान उत्पन्न हुई जिसका नाम प्रहलाद पड़ा। प्रहलाद को भक्ति का चस्का लगा और वह जो है भगवान को मानने लगा, भगवान को मानता रहा और वह भगवान की ही पूजा पाठ करता था। हिरण्यकश्यप को यह बात अच्छी नहीं लगती थी। वह कहता था कि तुम मेरे दुश्मन का नाम क्यों लेते हो, मैं भगवान हूँ। अब उसे मनाने के लिए उसने जो है गुरु के पास भेजा, शिक्षालय में गया, विद्यालय में गया, जैसे आप लोग विद्यालय में जाते हैं पढ़ने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए। वहाँ पर गया प्रहलाद, तो वहाँ पर भी जो है भगवान को नहीं छोड़ता था, भगवान की ही पूजा पाठ करता था। बाद में गुरु जो है परेशान हो गए और उसे राजा को सौंप दिए, हिरण्यकश्यप को सौंप दिए कि महाराज हमारे बस की बात नहीं है, इसको आप ही संभालिए, हम लोगों को ही परेशान कर डाला है। हिरण्यकश्यप ने जो है उसे बहुत समझाया कि अगर तुम नहीं मानोगे तो तुम्हें मार डालेंगे, तुम हमारे दुश्मन का नाम मत लो, भगवान हम ही हैं, दूसरा कोई भगवान नहीं है। वह कहा कि लोग हमारी पूजा करते हैं, तुम हमारे दुश्मन की पूजा करते हो। तो उसने कहा कि लोग आपके डर से आपकी पूजा करते हैं, लेकिन भगवान भगवान है, सत्य में ईश्वर है। तो इस तरह से प्रहलाद को समझाने के बाद जब वह नहीं माना तो उसे
मारने के लिए कई उपाय किया, ऊंचे पहाड़ से पर्वत पर से उसको गिरा दिया, लेकिन प्रहलाद नहीं मरा। भगवान की भक्ति शक्ति थी, वह बच जाता था। उसे जो है पानी में डुबोने की कोशिश किया, बच गया। हाथियों के झुंड में फेंकवा दिया कि मर जाएगा, तो भी बच गया। हर तरह से बचता चला जा रहा था, क्योंकि वह भगवान का सच्चा भक्त, भगवान की भक्ति और शक्ति उसे बचाती थी। तो हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। होलिका आई और ज्यों ही हिरण्यकश्यप उसे मारने जा रहा था, तो होलिका ने समझाया कि भैया इसे मारो मत, मैं इसे समझा दूंगी, और नहीं मानेगा तब फिर आखिर उपाय करेंगे। वह ले गई, बहुत समझाया, नहीं माना। वह कहता था ईश्वर ईश्वर है, मेरे पिता को लोग भगवान डर से कहते हैं, डर से मानते हैं, लेकिन ईश्वर तो ईश्वर है। तो होलिका ने कहा कि भैया यह नहीं मानने वाला है, मुझे वरदान है अग्निदेव का कि मैं आग में जल नहीं सकती, तो इसको गोद में लेकर के बैठूंगी और आग प्रज्वलित की जाएगी, उसमें ये जल करके भस्म हो जाएगा, ऑटोमेटिक ये खत्म हो जाएगा झगड़ा। तो ऐसा ही प्रोग्राम किया गया। हिरण्यकश्यप राजा था,